बात पर कब तक विवाद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। उत्तराखंड में लफ्ज़ जिहाद को लेकर इन दिनों आम जनता सड़कों पर उतरी हुई नजर आ रही है और राज्य के विभिन्न शहरों में लफ्ज़ जिहाद को लेकर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुके हैं, जिसको चलते अब सरकार ने भी प्रशासन को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं ताकि राज्य का सुहागपुर माहौल बिगड़ने ना पाए। उत्तरकाशी की यमुना वैली में हो या फिर दूसरे जिले से, राज्य में लफ्ज़ जिहाद को लेकर जो आक्रोश देखने को मिल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। आम जनता का आक्रोश सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का विषय बन गया है। उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग लड़की को दूसरे समुदाय के युवकों द्वारा भगाए जाने के बाद जो आक्रोश भड़का है, उससे यमुना वैली के तमाम शहर विरोध और आक्रोश की आग में झुलसते हुए नजर आ रहे हैं। आम जनता का यह विरोध सड़कों पर विशेष समुदाय के लोगों के लिए खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। उत्तराखंड में विशेष समुदाय की बढ़ती आबादी और राज्य में डेमोग्राफी और ज्योग्राफिकल परिवर्तन ला रही है, जिससे कि प्रशासन की नजर भी इस पर लगातार बनी है। सरकार ऐसे कई मामलों को लेकर संजीदा दिखाई दे रही है। प्रदेश में सियासी दलों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन कम से कम उत्तराखंड के मूल स्वरूप पर सियासी दल एकमत नजर आ रहे हैं। बीजेपी जहां अपनी पीठ थपथपा रही है, तो वहीं कांग्रेस सरकार से मांग कर रही है कि उनके शासनकाल में जो कानून व्यवस्था बिगड़ रही है उसे सुधारने का काम किया जाए, ताकि उत्तराखंड राज्य का मूल स्वरूप बना रहे, बिगड़े नहीं। लफ्ज़ जिहाद सच है या फसाना, या फिर सियासत का किस्सा? और क्या वाकई में उत्तराखंड में भी लफ्ज़ जिहाद की बीमारी अपने पैर पसार रही है? अगर हाँ, तो फिर यह हैरान करने वाला मसला है। उत्तरकाशी की यमुना वैली हो या फिर दूसरे जिले जहां पर लफ्ज़ जिहाद को लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है। दरअसल उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग लड़की को दूसरे समुदाय के युवकों द्वारा भगाए जाने के बाद से आक्रोश भड़का है। नाबालिग लड़की को दूसरे समुदाय के द्वारा भगाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं लफ्ज़ जिहाद के पूरे इस मसले पर। क्या कुछ कहा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, सुनिए आप भी। उसका आकलन कर रहे हैं, उसकी तैयारियां हो रही हैं, पूरा होमवर्क चल रहा है और होमवर्क होने के बाद उत्तराखंड के अंदर देखिए, हमने बार बार कहा है, उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है उसको वो मूल स्वरूप उत्तराखंड का खराब ना हो, उसके लिए जो भी सख्ती होगी और जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको हमारा यहाँ का कानून, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उसके अनुरूप सख्ती से उन पर कार्रवाई होगी। उसका आकलन कर रहे हैं, उसकी तैयारियां उसकी तैयारियां हो रही हैं, पूरा होमवर्क चल रहा है और होमवर्क होने के बाद उत्तराखंड के अंदर देखिए, हमने बार बार कहा है, उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है उसको वो मूल स्वरूप उत्तराखंड का खराब ना हो, उसके लिए जो भी सख्ती होगी और जो भी गड़बड़ी करने वाले लोग हैं उनको हमारा यहाँ का कानून, यहाँ की जो विधि व्यवस्था है उसके अनुरूप सख्ती से उन पर कार्रवाई होगी। तो चलिए चर्चा पे आते हैं। हनी पाठक हैं प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, बहुत स्वागत है आपका। लखपत बुटोला है प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी का, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ विपिन खन्ना साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन शुरुआत लखपत बुटोला साहब आप ही के साथ, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ने कह दिया है कि उत्तराखंड का सौहार्द बिगाड़ने की जो कोशिश करेगा, उत्तराखंड की जो मूल आधारभूत व्यवस्था है उसे बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, उसे बख्शा नहीं जाएगा। सीधे सीधे और साफ संकेत प्रशासन के अधिकारियों को भी निर्देश दे दिए गए हैं। लफ्ज़ जिहाद हो या फिर कोई सा भी एंगल हो, उत्तराखंड के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी। जी, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भावनाएं हैं हम उसका स्वागत भी करते हैं और सम्मान भी करते हैं। मैं जहां तक समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही है। निश्चित रूप से इस देवभूमि का जो स्वरूप है उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, इसके निशान में बदलाव नहीं होना चाहिए और यथार्थ बना रहना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी ये संज्ञान भी ले लेते कि उनके पौड़ी के जो पूर्व विधायक है, नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन है। लखपत बुटोला साहब, अगर आप अपना फोन आप कान पे लगाएंगे तो आवाज आपकी और ज्यादा मुकम्मल आ पाएगी। जी, मैं ये कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सभी चीजों का हम स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से होना भी चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने पार्टी के नेता जो पूर्व विधायक है, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हैं, जो वो इस प्रदेश में जिस तरह की संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं, पौड़ी के जो पूर्व विधायक हैं उनको जो बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कौन सी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं सर? कौन सी संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है?
यशपाल बेनाम का प्रकरण आपको पता है ना कि नहीं पता है? जरा सर्च कर दीजिए गूगल। यशपाल बेनाम पौड़ी के पूर्व 2 बार के विधायक हैं और नगर पालिका चेयरमैन है। हाँ। उन्होंने किस तरह की घटना की है अभी 10-15 दिन पहले, उसका संज्ञान ले ले। अपने पार्टी के नेताओं पे तो कंट्रोल करें ना। हाँ। अच्छा रहेगा, भाषण देने से अच्छा अपनी पार्टी में तो नियंत्रण लाए। मैं ये कहना चाहता हूँ, और इसका जरा स्टडी करके देख लीजिए आप अपने चैनल के माध्यम से। बताता हूँ, किसी को अपमानित नहीं करना चाह रहे, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कि ये दुखद बात है, और विशेषकर पहाड़ में इस तरह का हो जो हमारे यशपाल के मामले में लफ्जियात हुआ था क्या लखपत बुटोला साहब? आप देख लीजिए ना, आप क्या कहेंगे उसको? कौन सा जिहाद? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ बस आप कौन सा जिहाद कहेंगे उसको? नहीं, आप लफ्जियात का नाम देंगे क्या? विरोध कर रही है, सुन लीजिए। आपने यशपाल का नाम लिया, आप लफ्जियात नाम देंगे उसे? सुन लीजिए, स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। नहीं, आपने जब आपने पॉइंट उठाया तो क्लियर कीजिए प्लीज। हम पहाड़ के सरकार, पहाड़ के क्षेत्रों आ रहा हूँ पाठक, एक मिनट। संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं क्या? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम चमोली, ठीक है, हनी जी जवाब दीजिए। संवेदनशील क्षेत्रों में इसका बढ़ावा दे सकते क्या? हनी जी, क्या हो रहा है? कभी लफ्ज जिहाद, कभी लैंड जिहाद। उत्तराखंड में हनी जी को ऑडियो उठाइए पीसीआर, क्या हो रहा है? लव मैरिज, प्रेम विवाह और लव जिहाद, लव के आगे जिहाद का लगना, प्रेम के आगे विवाह का लगना, दोनों में अंतर स्पष्ट करो कांग्रेस के प्रवक्ताओं, कृपया पढ़कर आओ, निवेदन है आपसे। दूसरी बात मैं कहने को आती हूँ, शिवम सोनी जी, बहुत ही सटीक तरीके से आपने बताया कि वहाँ लव जिहाद हुआ था क्या? वहाँ किसी नाबालिग लड़की को किसी एक व्यक्ति विशेष ने भगाया था क्या? और दूसरा जवाब दे दें बुटोला भाई साहब, देखिए ऐसा है शिवम सोनी जी, हम गंगा और जमुना की तहजीब को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जिहाद शब्द अगर कहीं लग जाता है और कहीं लड़कियों के टुकड़े फ्रिज में मिलते हैं और कहीं लड़कियों के टुकड़े मिल भी नहीं पाते हैं, अवशेष तक परिवार वालों को नसीब नहीं हो पाते हैं, तब लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ कि नायिका को वीजा ही नहीं मिल पाता है उनके घर में सांत्वना देने का, क्योंकि वो शांति दूत इनका स्पेशल वोटर है, क्योंकि ये किसी एक समुदाय को ही संपर्क में रखते हैं और एक विशेष समुदाय के लिए ही ये कार्य करते हैं और उनके बारे में या उनके अगेंस्ट में ये नहीं बोलते हैं। लेकिन हम लोग दोनों ही संस्कृति के बारे में बोलते हैं। और दूसरा जो इन्होंने पौड़ी की बात करी, उसमें लड़की और लड़का दोनों ही तैयार थे, वो प्रेम विवाह था, वो लव जिहाद नहीं था, लव मैरिज थी, लव जिहाद नहीं था। यह दूसरी बात पर मैं आती हूँ, लैंड जिहाद होना एक अलग बात होती है, उसमें कोई मरता नहीं है शिवम सोनी जी, लेकिन जब कोई अपनी बहन बेटी अपनी टुकड़ों को फ्रिज में उसके परिवार वाले देखते हैं और उनके साथ नोचते हुए कई परिवार के लोगों को देखा जाता है, तो उस परिवार वालों से पूछिए कि उन पर क्या लखपत जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर आपके पास आ रहा हूँ। विपिन जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, लखपत जी जल्दी से जवाब दीजिए। शिवम जी, हाँ, मेरी बहन ने बहुत अच्छा कहा कि लव जिहाद और लव विवाह में बहुत अंतर है। प्रेम विवाह, लव विवाह नहीं, प्रेम विवाह। प्रेम विवाह बारीकी से आइडेंटिफाई किया, बहुत अच्छी बात है। ईयरफोन लगा। मेरी बहन ने ये भी कहा है कि जो फ्रिज में जो जिन महिलाओं को, जिन हमारी बहनों को काट के रखा गया था, इन्होंने पहले लव ही किया है, उन्होंने भी लव नहीं हो गए हैं, कोई भगा के उनमें कोई नहीं किया है, सब लव किया था ना, प्रेम नहीं किया था। हनी पाठक कह रहे हैं प्रेम करना चाहिए था। और उसके बाद जिहाद क्यों कर दिया भाई? उसके बाद जिहाद क्यों कर दिया? उसका जवाब दो। क्या ये इस्लाम विवाह के फेवर में? क्या आप प्रवक्ता सोनी जी बिठाते हैं जो पता नहीं कहाँ ले जाते हैं मुद्दों? लव मैरिज के फेवर में है, इस तरह की लव मैरिज के फेवर में तो बता दीजिएगा। मैं फिर आप कौन होते किसी को क्या बोलते रहते हैं इनके कांग्रेस के प्रवक्ताओं को? पढ़े कहना चाह रहा हूँ, जब आपको लव जिहाद और लव मैरिज में आपको अंतर दिखता है और आप समझते हैं कि इस चीज में बारीकी, अरे आपके नेता हैं गलत, क्या गलत बता दीजिए ना। ठीक है, विपिन खन्ना, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कह दिया है प्रदेश में इस तरह की चीजें कतई बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, अगर इन चीजों को बढ़ावा देगा तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सुन लें, जो लोग सिंडिकेट चला रहे हैं लव जिहाद का, लैंड जिहाद का, उनके लिए कठोर चेतावनी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से ऐसे मामले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, नाकाबिले बर्दाश्त होंगे विपिन खन्ना, बताइए, जवाब दीजिए। देखिए, मेरा मानना है कि बिल्कुल मुख्यमंत्री जी का कहना बिल्कुल ठीक है, ऐसे मामले बर्दाश्त करे भी नहीं जाने चाहिए, क्योंकि धोखा देना एक अपने आप में एक बड़ा अपराध है। लेकिन इसको हम देखिए, अपराधी अपराधी होता, अब इसके आगे जिहाद का नाम हम लगा दें, ऐसे कई प्रकरण हमारे सामने हैं कि ऐसा नहीं है कि एक विशेष धर्म के लोग ही ऐसा करते हैं या दूसरे धर्म के लोग ऐसा करते हैं। नहीं, हनी पाठक कह रहे हैं कि उन्होंने लव किया था इसलिए जिहाद हो गया, प्रेम करते तो प्रेम विवाह होता। देखिए ऐसे कई प्रकरण हमारे सामने आ चुके हैं कि वो प्रेम विवाह के बाद पता लगता है कि ये व्यक्ति लड़की या लड़का किसी दूसरे धर्म का है। तो ये एक धोखे की बात है। हाँ। उत्तराखंड की हमारी जो वादियां हैं वो बहुत शांत वादियां, हमारा उत्तराखंड बहुत शांत स्वभाव का क्षेत्र है, यहाँ के लोग भी बहुत शांत स्वभाव के हैं। हाँ। बिल्कुल ऐसी गतिविधियां यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जितना ये अगर ऐसा अपराध कहीं हो रहा है तो उसको रोकना चाहिए और कानून उसके लिए हमेशा सक्रिय रहता है। लेकिन हमारा मानना है कि कानून को कानून का काम करने दिया जाए, कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। देखिए, अभी हमारी बहन ने कहा कि किसी के टुकड़े हो जाते हैं या कोई अलग धर्म के व्यक्ति किसी का देखिए एक प्रकरण देहरादून में हुआ था, गोविंदगढ़ में हुआ था, वहां अनुपमा गुलाटी हत्याकांड आपने सुना होगा। तो मेरा मानना है कि उस व्यक्ति ने अपने पत्नी के सैकड़ों टुकड़े करके फ्रीजर में डाल दिए थे, तो वहां कोई लव जिहाद नहीं था। मेरा मानना है कि अपराधी अपराधी होता है, अपराधी को अपराधी की दृष्टि देखा जाए, अपराधी को किसी वर्ग विशेष या धर्म विशेष से ना जोड़ा जाए। तो मेरा मानना है लव जिहाद का नाम इसमें आप दे रहे हो तो इसमें जिहाद का नाम ना दीजिए, इसमें अपराधी को अपराधी बोलिए। ठीक है, ओके। लेकिन हनी पाठक, ये कौन लोग हैं, कौन ऐसा सिंडिकेट चला रहा है जो उत्तराखंड में अभी तक जो नहीं हो पाया वो इस तरह के कारनामों को बढ़ावा दिया जा रहा है? विपिन खन्ना जी की बात से बीच की दो लाइन से मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि उत्तराखंड हमारी देवभूमि है। हाँ। देवों की भूमि है। हाँ। और देवों की भूमि मतलब देवभूमि, और देवभूमि में अगर इस तरीके का लव जिहाद का कार्य होता है तो वो बहुत ही घृणित कार्य है। और दूसरा, मैं फिर यही बात बोलना चाहूंगी कि लव में जिहाद को इंक्लूड मत करो, मत करो, मत करो। और दूसरी ये बात है कि उन महिलाओं की संवेदनाओं को समझो। मैं समझ सकती हूँ, एक उम्र होती है, प्यार में भटक जाती हैं, अगर वो प्यार में पड़ी हैं तो क्या उनका इतनी बड़ी सजा दोगे? डिवोर्स दे दो, साथ छोड़ दो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उनके टुकड़े कर दोगे या उनको और 4 लोग और नोचोगे और नोच के फिर उनको बेबसी के आलम में छोड़ दोगे। तीसरी बात पर मैं आती हूँ, बार बार आपने सोनी जी एक बयान सुना होगा, अंकिता भंडारी पर कब फैसला होगा, अंकिता भंडारी पर कब फैसला होगा। यही कांग्रेस के लोग, यही बाकी लोग क्यों नहीं साक्षी के लिए बोलते हैं कि उस पर कब फैसला होगा? वो लोग दिल्ली पर 36 टुकड़ों में कटी लाशों पर क्यों नहीं बोलते हैं कि कब फैसला होगा? लड़कियों में ये भेदभाव क्यों किया जाता है? कहाँ की राजनीति? साक्षी का आरोपी को मैम, साक्षी का आरोपी जेल में है, आफ्ताब पर ट्रायल चल रहा है, फैसला चल रहा है, सुनवाई चल रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में अंकिता का भी चल रहा है केस, तो कोर्ट में उस पर भी केस चल रहा है। हाँ। लेकिन इसको दोनों आंखों से अलग, और दोनों आरोपी जेल में ना मैम, साक्षी का साहिल भी जेल में है, साक्षी का प्रेमी साहिल भी जेल में है, लेट मी कंप्लीट, और आफ्ताब भी जेल में है। दोनों मामला कोर्ट में है। हाँ। डिसीजन किसने दिया? सोनी जी, डिसीजन किसने दिया? कोर्ट ने दिया। ट्रायल कहाँ हुआ? कोर्ट में हुआ। तो उस जगह कोर्ट सही चल रही है, इस जगह कोर्ट ने गलत दे दिया। ईवीएम को तो अब सर्टिफिकेट मिला जब कर्नाटक में इनकी सरकार आई, नहीं तो ईवीएम को सर्टिफिकेट इन्होंने गलत दे रखा था कि ईवीएम गलत है, ईवीएम गलत है, ईवीएम गलत है। नहीं मैडम, मैंने पूछा था सिंडिकेट चला कौन रहा है, सिंडिकेट चला कौन रहा है, क्यों चला रहा है? इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है और निर्देश दे दिया है कि चलाए जाने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कानून किया जाएगा। और ठीक है, नाकाबिले बर्दाश्त होगा। लेकिन तो महत्वपूर्ण रिएक्शन आया हमारे पास इस लफ्ज़ात के मामले को लेकर, तो महत्वपूर्ण रिएक्शन आया है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के, वो आपको सुनाते फिर वापस चर्चा पे आ रहे हैं। ठीक है।
कि देवभूमि के नाम से हमारा उत्तराखंड जाना जाता है और इसकी पवित्रता और इसके हमारी जो सांस्कृतिक पहचान है वो बरकरार रहे, इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसी के जिस प्रकार से जो प्रोला की घटना हुई, निश्चित रूप से जिस प्रकार की घटना हुई है उससे वहाँ पर लोगों में रोष होना भी स्वाभाविक है। और जिस प्रकार से हमारी सरकार के द्वारा लैंड जिहाद और लव जिहाद के खिलाफ सख्ती के निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति, इस प्रकार की घटनाएं न हो, इसके लिए सरकार ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया है। और मुझे लगता है कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं हमारे पहाड़ी जैसे क्षेत्रों में नहीं होंगी, क्योंकि सरकार पूरी तरह से ऐसे क्रियाकलापों के खिलाफ सख्ती से निर्देश दिए गए हैं। सरकार को एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ जो अभी भी सारे नदियों में बाहर के लोग आकर बसते जा रहे हैं, माफियाओं की आड़ में कोई किसी को कहीं बसा देता है, वो फिर मालिक हुआ तो हम 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए। इस परंपरा को रुकना चाहिए। देवभूमि बहुत कलंकित हो चुकी, बड़ी बदनाम हो चुकी है। इससे सरकार को भी सावधान होकर के कदम उठाने चाहिए और हम लोगों को सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के लिए ऐसा जहर न घोलें कि यहाँ कोई परिणाम बड़े दूषित निकले, इसमें फिर समाज को रोकना मुश्किल हो जाए। ये स्थितियाँ नहीं होनी चाहिए। हम सबका समझन, सबका सम्मान करते हैं, सबको एक दूसरे का भाईचारा, शादी ब्याह रिश्तेदारी सब होती है, वो माहौल यहाँ खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन उत्तरकाशी का बहुत गंभीर मामला है, सरकार को उसे गंभीरता से देखना चाहिए, कार्य करना चाहिए और एक सांप्रदायिक सौहार्द खराब न हो, ये बात बढ़े ना आगे, यहीं रोक देना चाहिए। तो मनवीर सिंह चौहान और हीरा सिंह बिष्ट को आप सुन रहे थे। हनी पाठक, हीरा सिंह बिष्ट कह रहे हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं वो उत्तराखंड में बस रहे हैं, वो इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी ये तो जवाब आप लखपत बुटोला जी से लीजिए कि ये कब बसे हैं, पिछले 6 साल में ही बसे हैं और हमने तो लैंड जिहाद ले आया है। अब इनके इतने बड़े कैबिनेट स्तर के व्यक्ति कह रहे हैं, हरीश रावत जी पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने आंखें बंद करी थी और कह दिया था, खुली छूट दी थी कि विभागों से खाओ, मैंने आंखें बंद कर ली है। तो आंखें तो उन्होंने बंद कर ली थी खुद ही। और वन भूलपुरा कांड आप भूले नहीं होंगे, रेलवे ट्रैक की पटरियां जब हटाई गई, घर जब टूटे तो उसके नीचे रेलवे ट्रैक मिले। तो इससे पूछिए, और इनके सुमित हृदय जी पूछिए इनसे, हीरा सिंह बिष्ट जी से, क्यों चले गए हो स्टे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में? क्यों जा रहे हो भाई, जब तुम्हारा ही प्रवक्ता कह रहा है और कैबिनेट स्तर का मंत्री कह रहा है कि बाहर से आए हुए लोगों को रोको, और फिर तुम चले जा रहे हो, सुमित हृदय को नहीं समझा पा रहे हैं, और फिर अनुपमा रावत को नहीं समझा पा रहे हैं। वो अनुपमा रावत डीएम के पास चली जा रही है कहने की लैंड जिहाद ये गलत चल रहा है। मतलब आपस में अंतर कला इतनी है कि एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। ये देश का भला क्या करेंगे? देखिए शिवम जी, मैं 100% एक बात जानती हूँ, उत्तराखंड में समुद्र मंथन चल रहा है और उत्तराखंड वासियों घबराओ नहीं, सारा का सारा विष माननीय पुष्कर सिंह धामी निकाल कर बाहर फेंकेंगे और उत्तराखंड फिर से वही देवभूमि बनकर कहलाएगी जिस नाम से ये जानी जाती थी, पहचानी जाती थी, और ये जानी जाएगी उसी नाम से। ठीक है, लखपत बुटोला, जवाब है आपके पास कोई? जी, मैं 2 तथ्यों में कह सकता हूँ। 1971 में हिमाचल प्रदेश बना और 71 में बनने के बाद लगभग 50 साल से ऊपर हिमाचल प्रदेश को बने हुए हैं। आज भी हिमाचल में 2% मुस्लिम आबादी थी 1971 में, आज भी 2%। क्योंकि आप जानते हैं कि वहाँ पे जब कांग्रेस की सरकार रही तो कांग्रेस ने एक नीति बनाई थी ठोस, और आप जानते हैं कि आज की स्थिति वही है। लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इससे पहले 6 साल से केंद्र, 9 साल से भाजपा की केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है, हिमाचल में सरकार थी। जो हनी पाठक ने सवाल उठाए उन पर जवाब दीजिए। नहीं दे पाएंगे, इन प्रवक्ताओं को स्टडी करके आने की आदत नहीं है। इनकी मुख्य प्रवक्ता झुंझलाती रहती है, प्रवक्ता स्टडी करके आओ, स्टडी करके आओ, हमको राय देती है और अपने प्रवक्ताओं को समझा नहीं पाती। सवाल तो ये है ना कि पूछा ये जाए, अफजल को फांसी, साध्वी को फांसी, अफजल को फांसी, साध्वी को फांसी। मैं ये कह रहा हूँ, आप ये बताओ इतनी तेजी से अगर सारे राज्य आपकी सरकारें हैं, सारे राज्यों में आपकी सरकार है, इसके बावजूद भी यदि इतनी तेजी से यहाँ आबादी बढ़ रही एक वर्ग विशेष की, तो कौन जवाब दिए?
कौन दोषी है? माफी और आपने जहाँ तक वो कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार के समय से बढ़ रही है आबादी। मैं कहना चाह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के झारखंड के लपट बुटोला, कांग्रेस सरकार के समय सैनी पाठक, एक मिनट प्लीज। तो क्यों कार्रवाई? माना आप तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, लेकिन उन्हें बोलने तो दीजिए। जो भी बोल रहे हैं, कहीं कुछ भी बोल रहे हैं, आप बोलने दीजिए ना उन्हें प्लीज। जवाब दे देखिए सोनी हाँ। जी, मैं यहाँ सवाल का जवाब लेने के लिए उनके पास सवाल का जवाब नहीं होगा, नहीं दे रहे, मान लीजिए। दिस इज द पॉइंट। अब मैंने शिवम जी, मान लीजिए उनके पास सवाल का जवाब नहीं है, मैंने अब मान लिया, अब मैं चुप हो शिवम गई हूँ। जी, ओके। हाँ लपत बुटोला बताइए। हाँ, मैंने कहा समय मिलेगा। हाँ समय है ना, दीजिए ना सर, सवाल का जवाब दीजिए। सवाल का जवाब मांगने नहीं पाते कि भाजपा के प्रवक्ता चैनलों पे आके बहुत सारी बातें कहते, अच्छी हाँ। बात है। हाँ अगल बगल के सारे स्टेटों में तुम्हारी सरकार है, हाँ। उत्तराखंड में तुम्हारी सरकार है। नहीं, उत्तराखंड में जब से कांग्रेस की सरकार थी तब से बाहरी राज्यों से लोग आके रह रहे हैं। 57 की विधायक की बात है, 47 की समय कौन रोकेगा? मैं पूछना चाह रहा किस नेता पे कार्रवाई कर दी आपने? जो इस तरह के बढ़ावा दे रहा है उनको कार्रवाई, किस अधिकारी पे आपने कार्रवाई कर दी? ये जो हमारे आज फॉरेस्ट लैंडों पे इस तरह के मजारे बन रही हैं, कितने अधिकारी पे कार्रवाई कर दी? बनभूलपुरा के मामले में कोर्ट कौन गया था? कार्रवाई कर दी। लपट बुटोला, बनभूलपुरा के मामले में कोर्ट कौन गया था? आपको नौकरी से, क्योंकि इसको बढ़ावा देने वाले भाजपा है, ये सह भाजपा दे रही है। मैंने उदाहरण दे दिया कि इनके नेता का नाम लेके उदाहरण दिया मैंने तो कहा कि किस तरह से देवभूमि के पहाड़ी अंचलों को दूषित किया जा रहा। मैंने तो नाम लेके लोगों बोला के है। घरों के अंदर से रेलवे ट्रैक निकले बनभूलपुरा के मामले में, कोर्ट कौन गया था? कांग्रेस पार्टी गई थी ना सर। सुमित हृदय, हम तो खुद कह रहे हैं आपके चैनल पे। स्वर्गीय मैं इंदिरा पुनः कह रहा हूँ कि ये सारा का सारा सुमित हृदय कौन है? कौन है सुमित हृदय? लपट बुटोला, ये परिचय देने का काम भाजपा का है। पैरवी आप लोग करते हैं इन लोगों की और भाजपा पे आरोप लगा देते हैं। पैरवी आप करते हैं जिहादियों की और भाजपा पे आरोप लगा देते हैं। भाजपा को फायदा हुआ है, लेकिन प्रदेश की जनता और देश की जनता सब जान चुकी है कि किस तरह के षड्यंत्र भाजपा के द्वारा चलाए जा रहे हैं। ये जवाबदेही भाजपा और सरकार की है कि ये सारे स्टेटों में आपकी सरकारें थी और आपकी सरकारें हैं, तो इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है? इस तरह की विपिन खन्ना 35 से 40% क्यों बढ़ रही है? देहरादून के अंदर 32% विपिन खन्ना, आज किसी के पास कोई जवाब नहीं है। उधम सिंह अंदर के 40% बढ़ गए। ठीक है, ये पॉपुलेशन इधर उधर की बात करा लीजिए विपक्ष से, लेकिन विपक्ष के पास जो वाजिब सवाल हैं उनका जवाब नहीं है। तो पुष्कर सिंह धामी अपनी बात पर अड़े हैं कि अगर कोई भी अपराधी हो, आरोपी हो, अगर पकड़ा गया तो बख्शा नहीं जाएगा। मेरा सवाल विपिन खन्ना से है। किसका कार्रवाई कर दी? ठीक है विपिन खन्ना, पूछा कार्रवाई किस पे की है? ठीक है, ये तो पूछे। एक अपराधी होता है जो किसी भी वर्ग विशेष का हो। अब रही बात, कोई कहता है लैंड जिहाद, कोई कहता है लव जिहाद। ये जिहाद क्या होता है? ये सिंडिकेट कौन चला रहा है? देखिए ऐसा होता है, कोई अपराधी अगर अपराध कर रहा है तो उसको हम एक जिहाद नाम नहीं दे सकते हैं। रही बात, जैसे अभी लखपत जी ने कहा कि यहाँ पर कितने लोग बाहर से आके बस गए, तो मेरा मानना है इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही जिम्मेदार हैं। आप ये बताइए कि हमारे यहाँ जितनी भी मलिन बस्तियां हैं, जितनी भी नदी किनारे जितने लोगों ने कब्जा कर रखा है, जो नगर निगम की जमीनों पर कब्जा हो रखा है, ऐसा नहीं कि एक कमेटी ने करा हुआ है। यहाँ पर पूर्वी उत्तर प्रदेश से लोग आ रखे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लोग आ रखे हैं, अन्य जो राज्य है वहां से लोग आ रखे हैं। तो इन लोगों को बता, ये लोग अभी तो नहीं आ रहे ना, ये लोग 2-4-5 साल में नहीं आए ना विपिन खन्ना, ये लोग कब से आ रहे हैं? मैंने क्या कहा आपको, उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की ही सरकारें रही है। और आप ये पूछिए रायपुर में जो जमीनें कब्जाई हुई है लोगों ने, उसमें पहले विधायक को किस पार्टी में थे और आज किस पार्टी में है? मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप तो लगा देते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि गलती किसकी है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर आप सर्वे करेंगे मलिन बस्तियों का, नदी किनारे का, तो वहां पर सरकार ने सीवर लाइनें, पानी, बिजली सबकी व्यवस्था दे रखी है। वहां के आधार कार्ड, वहां के वोटर कार्ड, वहां पर राशन कार्ड, ये किसने दिए हैं? अगर हमें एक बिजली का कनेक्शन लेने जाना पड़ता है तो रजिस्ट्री के पेपर दिखाने पड़ते हैं विभाग में, तो इनके जो राशन कार्ड है, इनके बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, ये किसने दिए? समय इतना ही मेरे पास। बहुत शुक्रिया आपका विपिन खन्ना साहब। हनी पाठक कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से मैम, 30 सेकंड में। विपिन भैया की बात, 35 मंदिर
मंदिर हटाई गई। 10 मजारें कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क में ध्वस्त की गई। कॉर्बेट पार्क में अभी तक 18 मजारें ध्वस्त करी गई और कुल 90 हेक्टेयर वन भूमि अतिक्रमण से मुक्त हो चुका है। ठीक है, हमको पता है। मैं बहुत शुक्रिया आपका अनी पाठक, विपिन खन्ना आपका शुक्रिया, लखपत बुटोला साहब आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।